जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज भारत भूमि में चारों ओर धूर्त बाबाओं, लालची मठधीश और अपने आप को संत कहने वाले मक्कार लोगों की भीड़ है। ऐसे में वास्तविक संत का पहचान करना मुश्किल काम हो जाता है। यही कारण है कि भारत की भोली भाली जनता मक्कार बाबाओं के चक्कर में फंसकर अपनी संपत्ति एवं परिवार खो बैठती है। संत कौन है, उसकी पहचान कैसे की जा सकती है? वैसे तो संत के लक्षण बहुत स्पष्ट होते हैं। जो व्यक्ति पराई संपत्ति, पराई स्त्री से दूर रहता है, जो झूठ नहीं बोलता, जो दूसरों की भलाई करना अपना धर्म समझता है, किसी से कड़वा वचन नहीं बोलता, किसी का अहित नहीं करता, वह संत है। संत का सबसे बड़ा गुण उदासीन और क्षमाशीलता है। उदासीनता का अर्थ चीज़ों से उकताए हुए रहना या अच्छी और बुरी चीज़ों को एक जैसी दृष्टि से देखना नहीं है, अपितु भोग की प्रवृत्ति के प्रति वैराग्य भाव युक्त दृष्टिकोण अपनाने से है। जो व्यक्ति अच्छी और बुरी चीज़ों को एक दृष्टि से देखता है, वह संत कैसे हो सकता है? इसी प्रकार क्षमाशीलता का अर्थ दुष्टों को क्षमा करने से नहीं है, अपितु सज्जन के प्रति आदर और प्रेम रखते हुए दुष्टों के प्रति उपेक्षा का भाव दर्शाने से है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने अनेक स्थानों पर संतों के लक्षणों का वर्णन किया है। इस वीडियो का उद्देश्य उन्हीं लक्षणों की चर्चा करना है ताकि यह ज्ञात हो सके कि भगवान श्री राम की दृष्टि में संत कौन है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान राम द्वारा साधु संतों, योगी मुनियों, तपस्वियों एवं भक्तों से भेंट किए जाने का वर्णन है। इसी अध्याय में देवऋषि नारद भगवान से मिलने के लिए आते हैं और कौशल्यानंदन श्री राम उनसे संतों के लक्षणों की चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं कि जिन संतों में ये लक्षण होते हैं, मैं उनके वश में होकर रहता हूँ। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जीतकर पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम, ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी ही वास्तविक संत होते हैं। जो सावधानी पूर्वक दूसरों को मान देने वाले हैं, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं, वही संत होते हैं। जो गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वदा छूटे हुए होते हैं, मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह प्रिय होती है और न घर, वही संत होते हैं। जो कानों से अपने गुण सुनने में सचुकाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, वही संत होते हैं। संत सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव के होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। संत वे हैं जो जप, तप, दम, संयम, नियत में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम करते हैं। संत वह हैं उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य और विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रखते हैं। संत दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गवाहिम सुनाहिम सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। वे सदैव मेरी लीलाओं और गायन और श्रवण करते हैं तथा बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करते रहते हैं। इस चर्चा के अंत में भगवान श्री राम कहते हैं कि हे नारद, साधु के इतने गुण होते हैं जिसका वर्णन वेद भी नहीं कर सकते, अर्थात भगवान ने संतों को वेदों से भी बड़ा बता दिया है। अतः संत वही हो सकते हैं जिनमें वेदों की तरह संसार का कल्याण करने की क्षमता हो। आरण्य कांड में ही भगवान श्री राम अपनी भक्त सबरी के आश्रम जाकर उनसे भेंट करते हैं। वे सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। इस उपदेश में संत के लक्षणों को और भी सरल करके बताया गया है। सामान्य रूप से पढ़ने पर यह भक्त के गुण दिखाई देते हैं, किंतु वास्तव में इन चौपाई में संत के लक्षणों को सरलीकृत करके बताया गया है। रामचंद्र जी कहते हैं,
प्रथम भक्ति संतः का संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन, करही कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोह वेद प्रशासा। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गायन। पांचवी भक्ति है मेरे नाम का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। छठ दम सील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अर्थात अच्छा स्वभाव, चरित्र, बहुत कार्यों में वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातवां मम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत अर्थात राम में देखना और संतों को मुझसे अधिक करके मानना। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति है जो कुल मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का नहीं होना। नौ महु एकहु जिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन नौों में से जिनमें एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो वह मुझे प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः 9 प्रकार की भक्ति ही संत के 9 प्रकार के लक्षण हैं। इन लक्षणों को साधे बिना मनुष्य संत नहीं बन सकता। यहाँ यह अंतर समझना चाहिए कि देव ऋषि नारद से भगवान ने संतों को जो लक्षण बताए वे तत्वदर्शी योगी और ज्ञानी के लिए हैं, जबकि सबरी को उन्होंने नवधा भक्ति की चर्चा की है वह समान जन और गृहस्थों के लिए है। गृहस्थी में रहकर भी मनुष्य संत बन सकता है। ऐसे संत का सबसे बड़ा गुण है अपनी समस्त उपलब्धियों को परमात्मा की उपलब्धि मानना, अपनी प्रत्येक सफलता का श्रेय परमात्मा को देना, अपनी प्रत्येक वस्तु परमात्मा को अर्पित करना, अपने जीवन की समस्त अच्छी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करना। संत की जो प्रवृत्तियाँ ऊपर बताई गई हैं उनके विपरीत प्रवृत्तियाँ अर्थात घमंड से बोलना, ईश्वर का चिंतन नहीं करना, अपनी प्रशंसा करना व करवाना, अधिक भोजन करना, विलासतापूर्ण जीवन जीना, प्रभु और उसके भक्तों से प्रेम नहीं करना, माया में फंसे रहकर कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहना, ये सब असंत अर्थात दुष्ट के लक्षण हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी ओर से संतों के गुणों का उल्लेख किया है। वे लिखते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। अर्थात राम कथा चंद्रमा की किरण के समान है जिसका पान संत रूपी चकोर करते हैं। यह चौपाई संत की अलग तरह से पहचान करवाती है। वही संत है जो राम कथा रूपी चंद्र किरणों का चकोर की भांति पान करते हैं। यदि किसी को राम कथा प्रिय नहीं लगती तो वह संत नहीं है। एक अन्य चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम कथा चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। अर्थात राम जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है तथा वह संतों को सद्बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। दोस्तों, वर्तमान युग में भी बहुत बड़े बड़े संत हमारे बीच हुए हैं जिनमें से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप अपने विवेक के अनुसार संतों के इन लक्षणों के आधार पर उनका चयन कर सकते हैं कि कौन संत है और कौन असंत है। जय श्री कृष्ण।